एवरीबॉडी। आज मिलाप 1.6 में आप सबको हमारे आर्टिस्ट फोरम जमशेदपुर तथा धीरन आर्ट गैलरी की तरफ से, ऑनलाइन आर्ट गैलरी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे दो दिग्गज कलाकारों को हम लोग को साथ मिला है, जिनको हम लोग आज सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके काम को खूब समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिन कुछ खास इसीलिए है क्योंकि जमशेदपुर में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो इंडियन आर्ट के ऊपर में काम कर रहे थे या करते हैं। और हमारे रीता दी का नाम तो सबसे पहले आता है, लेकिन उनके स्वर्गवास हो चुका है। हम लोग उनकी बहुत ही अच्छे काम करती थी। और हमारे साथ अभी है तरुण कुमार पाल, जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से पास आउट है, और हमारे साथ है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज पे है, और वो अपना जिंदगी भर अपना इंडियन पेंटिंग के ऊपर में ही काम करते गए। नेक्स्ट है हमारे महेश कुमार शर्मा, जिन्होंने हमारे जमशेदपुर से अभी काम कर रहे हैं और नागराम स्कूल में आर्ट टीचर के तौर पर है। उसको वाटर कलर बड़ा भी सुंदर है। हम लोग आज दोनों दिग्गज कलाकारों को साथ समझने के लिए, उनके काम को जानने के लिए उत्सुक है जरूर। लेकिन उसके पहले हमारे एक डेकोरम है जिसमें मैं सबसे पहले फॉलो करूंगा। पिछले 2 एपिसोड में हमारे साथ जो कलाकार एज ए स्पीकर हमारे साथ दिए थे, जो हमारे साथ बोले थे, मैं उन दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ आने के लिए। सबसे पहले मैं विपुदा को रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर विप्लव राय। विपुदा है, विप्लव राय। अच्छा, कोई कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उनका अच्छा, उनका सर्टिफिकेट थोड़ा सा शो कर दीजिए प्लीज। जी दादा, दिख रहा है। नेक्स्ट है देवजीत पाल। देवजीत पाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। देवजीत पाल, हाँ देवजीत पाल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ लास्ट एपिसोड में आप हमारे साथ ज्वाइन किए थे। आपका काम हम लोग देखते हैं और आपका वाटर कलर का तो लाजवाब है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप अपना काम को जारी रखेंगे। और इनके बाद लास्ट एपिसोड में हमारे कलकत्ता से एक आर्टिस्ट आए थे, मिस्टर गोपाल नस्कर। गोपाल जी आप है? हमको लग रहा है ज्वाइन नहीं कर पाए कोई टेक्निकल कारण से। चलिए, गोपाल दा हम लोग के साथ नहीं है अभी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे धीरम ऑनलाइन आर्ट गैलरी के मिस्टर अक्षय जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने गैलरी के बारे में 2-4 शब्द कहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बारे में जानकारी रखने चाहते हैं और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं। तो आप उनके लिए थोड़ा सा हमें सुनाइए, उसके बाद मैं महेश जी को इनवाइट करूंगा आगे कुछ बोलने के लिए। अक्षय जी प्लीज। थैंक यू दादा। वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग अपना टाइम निकाल करके हमारे यहाँ इवेंट पे हर सैटरडे आते हैं, थैंक यू सो मच। काफी लोग आप में से जो है अब तक दिलम्स के बारे में जानते हैं, एंड काफी सपोर्ट और प्यार आप लोगों ने दिया, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिलेगा, बट बहुत ओवरवेल्म फील होता है कि इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। पर अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी तक आर्टिस्ट अकाउंट बना नहीं पाए, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार विजिट करें। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो हमारा नंबर अवेलेबल है हर जगह, आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको श्योरली हेल्प करेंगे। और टेक्निकल इश्यूज जो भी होगा वो सारी चीजें हम आपको हेल्प करके बना करके देंगे, एंड वी विल ट्राई कि हम आपको अच्छी तरह से मार्केट कर पाए और वर्ल्ड लेवल पे हर जगह पे आपके काम को पहुंचा पाए। थैंक यू। सो आज इतना ही बस बताऊंगा, और नेक्स्ट फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। शुभेंदु दा प्लीज आप महेश सर को इनवाइट करें। हाँ, धन्यवाद अक्षय जी। थैंक यू। और मैं आज जो भी हमारे कलाकार दोस्त सुन रहे हैं, जो अभी तक हम लोग को नंबर नहीं दिए, खासतौर पर मैं नए लोगों की साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन किए हैं, उनको सबको रिक्वेस्ट करेंगे। अक्षय जी एक
गूगल फॉर्म भेजते हैं, उसमें अपना इंफॉर्मेशन जरूर भेज दीजिए, सो दैट मैं आप लोग के साथ आगे के लिए भी जुड़ पाऊँ। नहीं, और दूसरी बात है, अपना मोबाइल नंबर भी आप अपना मैसेज कर दीजिए, हम लोग आगे आपका जब भी हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे तो इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब मैं महेश जी को बुलाने चाहूंगा। महेश कुमार शर्मा जमशेदपुर में जाना पहचाना शिल्पी कलाकार है, और ये अपने बारे में बताने में थोड़ा सा अपने आप को बताने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वो अपने बारे में लोगों को बताने नहीं चाहते हैं। ये हर कलाकार के साथ एक प्रॉब्लम रहते हैं, और अपने आप को लोगों के सामने पेश करने में माहिर नहीं होते हैं। तो मैं उनको ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमारी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, एक घरवा परिवेश है, हम सब आपका दोस्त है, इसमें आप ये मत समझिए कि हम आपको बोलने में अगर कुछ भी कठिनाई है उसके लिए मैं हूं, लेकिन मैं आपको 2-4 सवाल से ही पूछना चाहता हूं। महेश जी, आप अभी तो फिलहाल कोई स्कूल में अपने ज्वाइन किया है, उनके स्कूल का लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए महेश जी। स्कूल जो है वहाँ पर बहुत काम है, हमारे स्कूल में तो खैर बहुत काम है, बच्चों लोग को सिखाना है, और जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें भी काम होता है बहुत, स्टेज का काम है, उसके बाद को सजाने का काम है, जो भी कोई प्रोग्राम होता है, तो स्कूल में काफी काम रहता है, और लाइफ अच्छी है, चल रही है। ये महेश जी एक चीज आप बताइए, अभी एक स्कूल को बच्चे के फाउंडेशन के पहला कदम माना गया है, तो इसमें कला का प्रति हमारे जमशेदपुर के बच्चे के या पेरेंट्स का कला के प्रति उनका रुझान कैसे है, वो कितना इंटरेस्टेड है या आगे बढ़ के एक कॉलेज में भर्ती होने के लिए, इस दिशा में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हमारे जमशेदपुर में बच्चे जो हैं वो आर्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, और पेरेंट्स भी उनका पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं, पर आगे चल के जो है थोड़े जो हायर स्टडी में जाते हैं, 10 में 12 में, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को देखा है कि जहाँ वो सीख भी रहे हैं वहाँ उन्होंने छोड़ दिया है, और 2-4 बच्चे जो इस लाइन में ही हैं वही आगे जाते हैं। अभी आप सोचेंगे कि मैंने सब जितने सीख रहे थे वो सारे ही उधर जाना चाहते, तो ऐसा नहीं है, जो इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें ही रहना चाहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मेरे जो स्कूल के कुछ स्टूडेंट हैं वो भी इसमें कर रहे हैं काम, और आगे वो लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी आपको स्कूल में चलते चलते मैं आपका स्कूल डेज के में लेके चलता हूँ। आपका कला का प्रति रुझान कहाँ से आया है? आप कलाकार बनने के लिए जो ख्वाब देखते थे, ये कब से शुरू हुआ? क्या बचपन से ही कला के प्रति इंटरेस्टेड थे? जी हाँ, बचपन से ही था, बचपन से ही हम काम करते थे, और ऐसे ही करते करते जब हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा, जब तो उन्होंने बोला कि जब ये कर ही रहा है तो इसको कहीं पर सीखना चाहिए। तो उस समय जमशेदपुर में रविंद्र भवन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा था, तो मेरे पेरेंट्स ने वहीं हमें एडमिशन करवाया, और वहीं से मैंने किया। तो रविंद्र भवन में आप कितने साल सीखे थे? आप जो ज्वाइन किए थे कितना साल उम्र था आपका? मैं करीब 5 साल में सीखा था, 5 6 साल में था मैं। मैंने अभी रविंद्र भवन के कंप्लीट करने के बाद रविंद्र भवन को आप टोटल कंप्लीट किए। उस समय तो काफी दिग्गज कलाकार भी थे, और टीचर का भी साथ आपको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एल.आई. सिंह, रीता जी, टीचर का बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे, अभी भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। तो आपको रविंद्र भवन के जो आर्ट टीचर्स है उसमें आपको किसका इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा मिलता है? किनका काम से आप सबसे ज्यादा अभी जिनका नाम लिया था आपने, रीता जी ने बहुत सिखाया, अशोक सर ने मुझे बहुत सिखाया, जयदेव दा आज भी सिखा रहे हैं, अशोक सर आज भी बताते हैं, उनका अभी तक हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हाथ है, अभी भी जो पूछोगे आते हैं। आपका स्कूल में कितने साल हो गया नौकरी? स्कूल में मेरा हो गया है 13 साल का। 13 साल से आपने स्कूल के साथ जुड़ते हैं, और साथ ही साथ अपने क्राफ्ट का भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। और आपको मैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ
तो आप पूजा पंडाल में भी आप बड़ा सुंदर काम करते हैं, थर्मोकोल में भी काम करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो दुर्गा ये जो पूजा आप, काम हम करते हैं, हमने टाटा स्टील में भी काम किया, अच्छा, और उनके वहाँ भी आर्ट वर्क किया। टाटा स्टील के और अंदर, पूजा पंडाल है, हाँ, पूजा पंडाल है ही हमारे स्कूल में भी चलता रहता है, स्टेज वगैरह का मतलब काम चलता ही रहता है। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड है, आपको जो भी सब्जेक्ट मिलता है आपने काम करते रहते हैं। तो आप एक ऐसा चीज नहीं जरा है। बताइए, आपका मोस्टली काम जितने भी हम लोग देखते हैं वो जी, आपका वाटर कलर के ऊपर बेस करके है, तो आप जी। वाटर कलर के ऊपर में इतना ज्यादा पैशनेटेड क्यों है? वाटर कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वाटर कलर मैंने देखा है कि बहुत आसानी से सबसे, हालाँकि हर चीज़ नहीं बनती आसानी से, पर वाटर कलर मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये अच्छा लगा, मुझे पसंद आया तो मैंने उस पे ही ध्यान दिया। तो इसी बीच में आप एग्जीबिशन भी वगैरह भी किए होंगे? एग्जीबिशन मैंने ज़्यादा नहीं की, क्योंकि हम ज्यादा नहीं। स्कूल में काफ़ी बिज़ी रहते हैं, और हमारे स्कूल में अगर आप बोलेंगे कि एक जगह एग्जीबिशन है और मुझे 2 दिन 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो वो मुश्किल हो जाएगी, नहीं चलिए मिल कोई पाएगी। बात। और वर्कशॉप में भी आप अटेंड करते हैं? वर्कशॉप की है मैंने, वर्कशॉप कहाँ की? जमशेदपुर में ही की मैंने। जमशेदपुर में काफी वर्कशॉप आपने अटेंड की है। चलिए, और एक चीज आप बताइए, आप आगे जो स्टूडेंट्स के बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या उनके बारे में आप क्या सलाह देना चाह रहे हैं? मैंने क्या सर, मैंने किस सी बात पे, कि वो आगे कैसा कर रहे हैं? यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने बच्चे आपका कैसे आगे जाएंगे? आपका बचपन में आर्ट के प्रति रुझान है या तो आपका इंटरेस्ट है, इसमें तो काफी कठिनाइयां ये भी हुआ होगा कि आपने ज्वाइन किए, आपका मुश्किल में आपका दौर जो है हमेशा आप किसी फादर का सपोर्ट मिलते रहा, आप उसमें कोई नहीं हम कठिनाई नहीं है? नहीं नहीं, उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई, हमेशा में तेरा जो हुआ जरूरत हुई सब मिला, उसमें कोई कठिनाई नहीं आई। बहुत 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 धन्यवाद आपको, जी। और आगे भी आपका शुभकामना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अक्षय जी इनका पेंटिंग्स पहले दिखाइए, हम लोग पेंटिंग के बारे में कुछ देखने चाह रहा हूँ, आप अपने पेंटिंग के बारे में बताएं। ये विलेज वुमेन है, ये मैंने अक्षय जी पेंटिंग, हाँ, हाँ दिखाई देते, ये फोटोग्राफ्स मैंने की है, मुझे विलेज में ही मैं जाके आउटडोर करता हूँ, तो विलेज का मुझे हर चीज अच्छा लगता है, वहाँ के बच्चे, वहाँ का बच्चों का खेलना, वहाँ हर एक चीज मुझे पसंद आती है। तो ये भी विलेज की ही गर्ल है, पानी लेके आ रही है, तो ये मैंने फिर उसको वाटर कलर में उतारा। ये वाटर कलर कहते कहते यानी एक्रिलिक पे भी कोशिश की है, ये मेरा पहला एक्रिलिक है, ये पेपर पे मैंने किया है, और ये जो फिगर है मैंने कोशिश किया है निकालने का, अब आप लोगों को पसंद आए तो। ये पहला एक्रिलिक है, ये आउटडोर है मेरा, ये आउटडोर पेंटिंग है, ये यहीं हाता रोड में गए थे हम लोग, तो वहां मैंने किया। हाँ, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये 3 बिल्लियां हैं, और पीछे जो डोर है वो डोर को देख रही हैं, और डोर पे शीशे से, तो मैंने तो बिल्लियां बनाई थी, फिर मेरी एक फ्रेंड है उसने आइडिया दिया कि वो पीछे बिल्लियां अगर दिखाए तो ये सब्जेक्ट और अच्छा हो जाएगा, और इल्यूशन हो जाएगा, उसको भ्रम होगा बिल्लियों को कि वहाँ फिश है। बस सर इतना ही है। थैंक यू महेश जी, जी। आपका काम तो बड़ा अच्छा है, आप मोस्टली आप फिगरेटिव काम के ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसका पीछे जी कुछ खास वजह है क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं कुछ भी बनाता हूँ, तो आउटडोर जब जाते हैं तो हम लोग सामने जो दिखता है वो करते हैं, और अगर कोई फोटोग्राफ वगैरह अच्छा लगा और उसको वाटर कलर में उतारने का मन हो तो वो कर लेते हैं। अब मैं हमारी कलाकार दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर महेश से कुछ बात करना है तो आप लोग कर सकते हैं, हमारे पास काफी समय है।
हाँ, हेलो। मोनालिसा शरकर, हाँ यस, अ, मोनालिसा। मेरा क्वेश्चन है कि आप अचानक एक्रिलिक में क्यों कर रहे हैं काम, और एक्रिलिक का ये कलर क्यों है, मतलब इफेक्ट, मिट्टी इफेक्ट क्यों है? ये एक्रिलिक में वाटर कलर करते करते अचानक मन कराया मेरा एक्रिलिक करने का, तो यही सोचो कि एक्रिलिक में आ गया। और ये मिट्टी इसलिए है कि वही मिट्टी से ही सब कुछ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मिट्टी इफेक्ट में ही काम करे, सब मिट्टी से ही बना है। अच्छा, मतलब आप नेचर से अधिक प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक हाँ, यू। और कोई? अच्छा लगा आपका काम। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई महेश से कुछ बात करना है? दादा, महेश सर, हाँ बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आप आउटडोर पे काम करते हैं और जी जो इमेजेस से बनाते हैं, दो तरीके जी से आपने बताया कि हम कई बार आउटडोर जा करके काम करते हैं जी। और कई बार कोई इमेज अच्छा लगता है तो उसको भी वाटर कलर पे हम लोग उतारते हैं। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? टाइम का, मेहनत का, व्यू का, खुद के पसंद का? बीइंग एन आर्टिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? पसंद तो दोनों ही एक जैसी है, मैंने वहाँ जो अच्छा लगे तो वहाँ बैठ के करते हैं, और फोटोग्राफ में जो अच्छा लगे तो वही उतारते हैं। मगर फर्क ये है कि ये थोड़ा इजीली हो जाता है और आउटडोर करना बहुत कठिन है। जब आप गांव पे जाते हैं तो वहाँ गांव वालों के साथ आपको बैठ के बात करनी होगी कि हम आपके यहाँ बनाना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं क्या ठीक है बनाइए, बहुत खुश होते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ से एकदम से चले जाइए। मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं एक बार ये हाथा रोड पे ही आगे काम करने गया था, पेंटिंग मैं बना रहा था रोड किनारे बैठ के, और कुछ लड़के आए और उन्होंने आके घेर लिया मुझे और कहने लगे कि मेरा घर क्यों बना रहे हो। तो उसके बाद मैंने कहा कि हम ऐसे आर्टिस्ट हैं और आउटडोर कर रहे हैं, तो बोला कुछ आउटडोर नहीं, उसने पेपर वेपर लिया, फाड़ फाड़ के फेंक दिया था। तो मुश्किल है आउटडोर करना, थोड़ा सा कठिन होता है, अगर कोई साथ मिल जाए तो जाके फिर इजी है, अकेले जाके करना थोड़ा सा कठिन। और ये फोटोग्राफ के साथ क्या होता है कि अगर आपके पास है तो आप इजीली उसको घर बैठ के अपना कीजिए। ओके, ये थैंक फर्क है यू। दोनों में। तो आउटडोर में ये भी होता है ना, टाइम जो होता है वो, मतलब जैसे लाइट हाँ भी तो change होता है उसमें। हाँ, लाइट वाला भी वो भी तो होता है। आउटडोर में अगर आप जाते हैं तो आपको जिस समय आपने वो ड्राइंग किया उस समय वो फटाफट एक स्केच करना पड़ता है, रफ कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो चेंज हो जाएगा। वो तो चेंज आपको जाता तुरंत तुरंत से एक रफ स्केच कर लेना होता है कि यहाँ तक लाइट यहाँ तक डार्क, और उसके बाद फिर आपको कलर देना होगा। और कोई? हेलो। यस, मिस्टर हेलो। विवश हाँ कुमार जी। सिन्हा, बोलिए। हाँ हाँ, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए हाँ विवश जी। हाँ हाँ हाँ। जी सभी को नमस्ते। तो जी महेश सर को मेरा भी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। तो महेश सर का अभी तक मैं बात में सुन रहा था, तो महेश सर का जी। जितना भी मैंने जो बातें सुने, तो उन बातों के सारे बातों के साथ मैं सहमत हूँ। तो महेश सर ने सबसे पहले अपना परिचय दिए कि वो एक स्कूल के एक आर्ट के टीचर है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आर्ट के जो टीचर जो होते हैं, खास करके जो छोटे बच्चे को, जो एलकेजी यूकेजी के जो स्टूडेंट लोग जो है, उन लोगों को किस तरह से महेश सर आप हैंडल करते हैं उन बच्चों को? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मजेदार चीज है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब हम आर्ट कराते हैं तो उनके अंदर एक पावर भरते हैं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ये भी कर लोगे, और वो बहुत जल्दी से वो कर लेते हैं। मैंने ये चीज देखा है। आप उनको ये मत बोलिए ये ऐसा करना है, कुछ नहीं, आप सब कर सकते हो, और आप ये खेलते हो, ऐसा करते हो, वैसा कर लेते हो, तो आप ये भी कर सकते हो, और ये बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा उसको फॉर्म को इजी करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ता है, वो तुरंत बना देते हैं। मैं हाँ अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, और जी, ऑनलाइन तो आप हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकते, पर मैंने देखा है ऑनलाइन सही ही बात। जब मैं बताता हूँ तो वो बहुत जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, हम पूछते हैं किसी कोई मुश्किल, कहीं मुश्किल, बोलते हैं नहीं सर हो जाएगा, और बना के भी दिखाते हैं।
खास करके अक्सर देखा जाता है कि छोटा बच्चा जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो ज्यादा रबर का प्रयोग करते हैं, रबर से वो मिटाता है, खींचता है, मिटाता है, खींचता है, मिटाता है। तो और उसके बाद कुछ जैसा करके कुछ आइडियाज जैसा करके होता है, जैसा करके कुछ अल्फाबेटिकली जैसा करके नंबर वन को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, है ना। और ए अगर लिखे तो ए के नीचे में अगर हम जे डाल दिए तो एक अम्ब्रेला बन सकता है, माने बंद किया हुआ अम्ब्रेला। अगर खुला अम्ब्रेला अगर बनाना चाहते हैं तो एक डी बना दिए, डी के नीचे में जे लिख दिए, ये वगैरह वगैरह एटसेट्रा। और एक चीज पूछना चाहते हैं कि आप बताएं आउटडोर के बारे में। तो आउटडोर करना ये डेफिनेटली माने टफ है। तो इसी बात को लेकर एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पिकासो ने कहा था कि लर्निंग टू पेंट इज क्वाइट इजी बट बिकमिंग एन आर्टिस्ट इज नॉट। देयर आर मेनी विजुअल थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड बट आवर लाइफ टाइम इज नॉट एनफ टू वॉच देम। ये वाला बात तो सही है। हम लोग जब आउटडोर जब करते हैं तो हम लोग माने 100% परफेक्ट हम लोग नहीं बना पाते। इवन की हम लोग जो मोबाइल का कैमरा से फोटो भी खींचते हैं वो भी परफेक्ट 100% वो भी देता नहीं है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपकी। थैंक यू। चलिए धन्यवाद विवास जी। और आगे और कोई कॉलर हमारे साथ क्वेश्चन है महेश जी से कुछ रूबरू करने के लिए? हाँ नमस्ते महेश सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते हितेश नागिन। हाँ बोलिए। सर मैं गुजरात से हूँ, जूनागढ़ से। थैंक यू। और कहाँ से बोल रहे हैं? जूनागढ़। गुजरात जूनागढ़। गुजरात जूनागढ़ से। हाँ बोलिए, अपने क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर। मैं सर आपका जो पेंटिंग है वो खूब सरस बनाते हैं आप, और मैं आपसे मोटिवेट भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो एक्रेलिक के किया, लेकिन मैं आपको देखकर लगता है मैं भी वाटर कलर में ट्राई करूंगा सर। वेरी गुड। चलिए धन्यवाद। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। और चलिए अभी मैं धन्यवाद महेश जी, आप हमारे साथ रहा और बहुत अच्छा आपका बातचीत हम लोग सुने, और कभी आगे हम लोग ये करेंगे। आपका एक चीज जरा बताइए, तो आप लोग जब काम करते हैं तो आपका कुछ कठिनाइयां नहीं है? आपका जो माने आर्ट का रिलेटेड आपका कुछ घटना के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग जानने चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस। ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कहीं कोई दिक्कत आई, क्योंकि मुझे टीचर भी बहुत, अभी मैंने बताया रीता दी, अशोक सर, जयदेव दास तक हमें बता रहे हैं। आज भी हम जाके पूछते हैं, सिंह सर जब भी मिलते हैं कुछ पूछे तुरंत वो हर चीज बताते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद। आपने जिनके नाम लिए वो तो जमशेदपुर के स्टॉल वर्ल्ड है, और जमशेदपुर में जो भी कुछ बन रहा वो हमारे सिंह सर, रीता दी, इन लोग हमारे हम लोग सबका एक आदर्श है। और जयदेव का तो नाम ही मत लीजिए, वो तो हम लोग सबका एक प्यारा सा एक गुड टीचर है। आपने जो थर्मोकोल का काम बताया मुझे कि वो भी मैं करता हूँ, वो देन जयदेव की है। नहीं बात सही है, वो जयदेव ने बहुतों को इंस्पायर किया काम करने के लिए, हाथ पकड़ के भी सिखाया, ऐसा भी है उनका। चलिए धन्यवाद महेश जी, हम लोग आगे आपसे फिर सुनेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे साथ हमारे एक दिग्गज कलाकार है जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से किए हैं, और आजकल वो शाहपुर श्रद्धा स्कूल में विवेक विशाल में आई थी, वो एक आर्ट टीचर थे, और अभी इन दिनों उसने फ्री वर्ड है और आर्ट कला के प्रति पूरी समर्पित है। और उनके सब्जेक्ट मोस्टली इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर में है। मैंने उनको पहली बार एक आर्ट कैंप में देखे थे, प्रैक्टिकली मैंने से परिचय उनका नहीं था, हम बेंगल क्लब में एक आर्ट कैंप में देखे थे। मैं उनका डेडिकेशन को देख के हैरान हो गए थे कि कोई भी आर्टिस्ट इतना डेडिकेट हो सकता है अपना पेंटिंग्स के बारे में। अगर ये सारी चीज को अगर किसी के ऊपर में मैंने जचता है तो वो पालना ही है। और आज हमें बहुत लकी हूँ, और मैं अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और सम्मानित महसूस करते हैं हमारी इस मंच को, कि पालदा जैसे लोगों को हम लोग आज मिला है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा पालदा को। पालदा नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार। सभी को नमस्कार। पालदा, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे ही थोड़ा जानना चाहूंगा, मैं आप अपना बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना स्कूल डेज के लिए, अपना एजुकेशन के बारे में, अपना कॉलेज के बारे में और आपका आर्ट के बारे में। पालदा प्लीज। बचपन से ही ड्राइंग में रुचि थे और बचपन से ही ड्राइंग करते थे, लेकिन मेरा स्कूल में जो हम आपका कैमरा ऑफ हो गया, प्लीज कैमरा ऑन। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, प्लीज। मैं बेंगल में रहने वाला, बानपुर में मेरा घर है और वहाँ पर स्कूल में हम एडमिशन लिए थे। तब वहाँ पर मेरे आर्ट टीचर हमको मिले थे, उनका नाम श्री पाची गोपाल दत्त। हम स्कूल में दोस्त थे और जब 6th क्लास में पढ़ते थे उस समय हमको मिला सर से, और ड्राइंग अच्छा करते थे, मूर्ति भी बनाते थे और क्लास में भी सिखाते। सप्ताह में एक दिन क्लास होता था और कुछ क्लास कब आएंगे उस पीरियड में लोग अच्छा करते रहते थे कि उन क्लास में हम लोग फिर क्लास करें। इस तरह से मेरा ड्राइंग पर और सर भी मेरा प्यार करते थे, बहुत ड्राइंग देखते थे, ड्राइंग प्रति देखते थे और कुछ उनसे सर सीखे। उसके बाद में जब 8th क्लास में पढ़ते थे तो उस समय सर पुरुलिया रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में टीचर के लिए मेरा स्कूल से चला गया। उस समय सर बोलते कि आप भी पुरुलिया रामकृष्ण मिशन में एडमिशन ले लीजिए। तो उसके बाद संभव नहीं था, मेरे परिवार जैसे था, हम लोग 4 भाई, एक बहन से, फिर पिताजी नौकरी से रिटायरमेंट थे, तो हम अपने स्कूल से 11th क्लास तक पास किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं आर्ट में जब घर में ड्राइंग करते रहते थे, उसको उतना जानकारी नहीं था ड्राइंग को, बड़े बच्चे लोग जैसे ड्राइंग करते थे वैसे ही ड्राइंग करते थे। और उसके बाद मैं कुछ जानकारी नहीं था, उसी भी मैं गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में परीक्षा दिए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। ये सीखा जो कैसे करके परीक्षा में बैठने पड़ता है, कैसे ड्राइंग बनाना पड़ता है। उसके बाद मैं फिर भर्ती दूसरा कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए जब नहीं हुआ तो हम पढ़ने लगा। फिर हम मेरा पास एक आर्टिस्ट थे, उनका नाम सत्येंद्र गांगुली, वो भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से पास किया था, बहुत पुराना है। तो उनसे घर में जाकर सीखने लगा कैसे करके ड्राइंग लाइव ऑब्जेक्ट ड्राइंग, पोर्ट्रेट, स्केच, थोड़ा थोड़ा कुछ सीखे। फिर हम कॉलेज एडमिशन के लिए परीक्षा दिया, तो परीक्षा नहीं हुआ। मेरा ये गवर्नमेंट कॉलेज में हम 3rd टाइम हमको चांस मिला है, तो 2nd टाइम में हम क्राफ्ट में भर्ती हो गया। जब पेंटिंग में जब नहीं हुआ तो क्राफ्ट में भर्ती हो गया, भर्ती होने में लेजर क्राफ्ट में उस समय 1 साल का कोर्स किया। उसके बाद फिर उस समय गन्ना हो गया, तो फाइन आर्ट्स में गए थे, तो भर्ती हुआ। तो क्लास में सबसे पहले आर्ट कॉलेज में जो में तो में रहते थे, मैं जयदीप, सब मैं जयदीप मेरा 1 साल का सीनियर थे और हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल हम लोग का बड़ा बाजार में थे, बड़ा बाजार से कॉलेज हम लोग पैदल में जाते थे। तो कॉलेज 1st ईयर में हम पढ़ते थे, तो उस समय हम लोग का प्रोफेसर जो है निरंजन प्रधान लालूपुर में, उसे तो एक कॉम्पिटिशन किए थे। तो निरंजन प्रधान सर मेरा कॉम्पिटिशन बुलाया था कि आप कैसे सीखे थे। हम उस समय वॉश पेंटिंग थोड़ा थोड़ा करते थे और इसी शपथ में वॉश पेंटिंग किए थे। तो उसको टेक्निक कैसे करके किया जाता था, उस समय 2nd ईयर में कोई वॉश पेंटिंग नहीं करते थे। फिर शायद वो आउट ऑफ साउंड आउट ऑफ कैमरा। पवन, हम लोग एक काम करते हैं, मेरा कुछ सवाल था, हम लोग उस सवाल को लेके थोड़ा सा आगे बढ़े क्या? हमारे यहाँ काफी लोग हैं जो इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर में बातचीत चल रही थी, तो क्या मैं इंडियन पेंटिंग के ऊपर में कुछ डिस्कशन किया जा सकता है क्या? ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग को मेरे ख्याल से हम प्योर इंडियन पेंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पेंटिंग जो था वो प्योर इंडियन पेंटिंग नहीं था, इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर कुछ सब्जेक्ट की पेंटिंग था।
सर ये पेंटिंग जो है प्योर इंडियन पेंटिंग, इंडियन हेलो पेंटिंग। हेलो হ্যাঁ হ্যালো हेलो পালদা আপনি জয়েন করেছেন? হ্যাঁ আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। तो बोलो হ্যাঁ বলুন, আপনি কন্টিনিউ করুন প্লিজ। हेलो तो हम इंडियन में थे तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे किए थे उस समय, क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे हमको। उसके बाद मैं थर्ड ईयर में जब गए, थर्ड ईयर से हम लोग का डिपार्टमेंट चेंज हो रहा था, तो मैं सोचा जो इंडियन पेंटिंग लेंगे, क्योंकि इंडियन पेंटिंग में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम श्री विनोद ब्रह्मा, उनके अंदर में हम लोग इंडियन पेंटिंग का काम सीखे हैं। जैसे उनसे हम लोग क्लास करते थे, और हम लोग का क्लास जो भारतीय चित्रकला का जो विभाग है उसको क्लास में हम लोग एकदम आस्था की तरफ दिखते थे। क्लास में अंदर में घुस तो विश किए तो उसमें हम देखे कि अविनाश का फेस था, तो जिसमें काच और देवजिया जी का, और स्त्री प्रसाद वर्मा का एक तो फेस भी था उस समय, महाराजा का है, उसको भी हम कॉपी किए थे। दोनों हम कॉलेज जब करते उस समय कॉपी किए थे फोर्थ ईयर में। और मेरा जो फिर गायब हो गया, समस्या है। हाँ पवन, काइंडली आप कंटिन्यू कीजिए। हमको लग रहा है हम लोग को आशीष दा को क्या नाम है, तरुण दा को आज हम लोग सुन नहीं पाएंगे, हम लोग का ये ठीक नहीं है। पवन आप शुरू कीजिए प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे इंडियन पेंटिंग के बारे में। मैं जो कह रहा था, जो ये पेंटिंग देख के हमको लग रहा है जो संथाली डांस का जो पेंटिंग है, इसको हम प्योर इंडियन पेंटिंग कर सकते हैं। इसके पहले वाला जो पेंटिंग था वो हम प्योर इंडियन पेंटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस पेंटिंग में कुछ मॉडर्नाइजेशन, कुछ कॉन्टेम्पररी स्टाइल भी था, एक फ्यूजन था। और इंडियन पेंटिंग के बारे तो हम सभी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, स्पेशली हम क्या बोलेंगे, इंडियन पेंटिंग का खूबसूरती है ड्राइंग, और वो 2 डायमेंशनल पेंटिंग होता है, और उसमें जो रिदमिक लाइंस होता है, लाइन ड्राइंग, वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए और बहुत मेहनत करके करना पड़ता है। उसके लिए अगर कोई स्किल्ड आर्टिस्ट नहीं होता है तो नहीं कर पाता है। क्योंकि पेंटिंग में एक और बड़ी बात है, जो इंडियन पेंटिंग बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, और छोटा में ही बहुत सारा सब्जेक्ट को, बहुत सारा कंपोजिशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत फिगरेटिव काम किया जाता है, तो जिसके कारण ड्राइंग बहुत बड़ा मायने रखता है। ड्राइंग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं पे उसमें गुंजाइश नहीं है जो हम एब्स्ट्रैक्ट बोल के चलाएंगे, सेमी एब्स्ट्रैक्ट बोल के चलाएंगे। एक और बात है, जो इंडियन पेंटिंग अभी बताया जो 2 डायमेंशनल होता है, तो 2 डायमेंशनल में भी बहुत सारा वैराइटीज कलर्स का यूज करते हैं आर्टिस्ट। तो ये वैराइटीज कलर्स को देकर उसको मर्ज करना, एक कलर से दूसरे कलर्स को रिलेट करना, कंपोज करना, ये बहुत कठिन बात है। ये अब धीरे धीरे कमते जा रहा है। शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट है, इन बहुत कम स्टूडेंट इंडियन पेंटिंग को लेकर काम करते हैं, मैक्सिमम वेस्टर्न स्टाइल या कॉन्टेम्पररी स्टाइल लेके काम करते हैं, इतना ही कर सकते हैं। और जब आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है तो उनके पेंटिंग लेके हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। अगर जयदेव दा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जयदेव दा ऑल्सो एक सीनियर आर्टिस्ट है, प्लस वो भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रोडक्ट है, हमसे सीनियर है। आगे हम क्या कहेंगे? जयदेव है क्या आप? हेलो पालदा হ্যালো, তুই তো পেন্টিং গুলো সম্বন্ধে ডিফাইন করো পালদা। पेंटिंग्स, হ্যাঁ তোমার পেন্টিং গুলো এসছে, তুমি পেন্টিং গুলো ইয়ে করো, ডিফাইন করো। হ্যাঁ প্রথম পেন্টিং আছে না, এটার সম্বন্ধে পেন্টিংটা আমরা দেখছি। হ্যাঁ বলো। হ্যালো हेलो हेलो হ্যাঁ হ্যাঁ পালদা, আপনার পেন্টিংটা সম্বন্ধে কিছু বলুন। পেন্টিং দেখা যাচ্ছে না এখানে। না না, আপনার ধীরাম আর্টের আপনি ক্লিক করুন, তাহলে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ পেন্টিং
সেকেন্ডটাতে তুমি ক্লিক করো, হ্যাঁ সেকেন্ডটা ক্লিক করো তাহলে স্ক্রিনটা দেখা যাবে। दादा त्रिगुना अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप त्रिगुना के बारे में कुछ बताइए। হ্যালো, হ্যাঁ Hello? বলো। হ্যাঁ, প্রথম পেন্টিংটা হচ্ছে पहला वाला जो पेंटिंग है वो त्रिगुण है, त्रिगुण। हेलो, হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো, কন্টিনিউ করো। হ্যালো, বলুন আপনি বলুন। হ্যাঁ বলুন আপনি বলুন। পালদা আবার গায়েব হয়ে গেছেন। নেটের বড় অসুবিধা। না অসুবিধা কিছু নেই। আচ্ছা, পঙ্কজ আমাদের সাথে আছে, পঙ্কজ পাল। পঙ্কজ, কাইন্ডলি পঙ্কজ। পঙ্কজ, আমরা ইন্ডিয়ান পেন্টিং এর সম্বন্ধে কিছু তোমার কাছে শুনতে চাইছি। পঙ্কজ, পঙ্কজ, পঙ্কজ আছো? जी है, पंकज दा है। হ্যাঁ जी जी। তো পঙ্কজ, আওয়াজ দিচ্ছেন না কেন? শুনতে পাচ্ছেন না নাকি? বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। আজকে শুরুটা খুব একটা ভালো যায়নি মনে হচ্ছে। এই তো পঙ্কজ তো আছে। तुम्हारा फीलिंग्स है कि आपका क्या फीलिंग्स है? देखिए इंडियन पेंटिंग मेरा फीलिंग्स है जो अभी ओला बोले कि लाइन के ऊपर में बहुत सारे डिपेंड होना पड़ता है, स्किलफुल होता है ना, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इंडियन पेंटिंग में 2-3 तरह से होता है। एक होता है टेम्परा, दूसरा होता है गुआश, तीसरा होता है वॉश पेंटिंग। तो 3 तरह का काम इंडियन पेंटिंग में किया जाता है। उसके बाद टेम्परा में बहुत सारा भी है, जैसे कि ग्लू देके करता है, सीरीज का गम देके किया जाता है, एक टेम्परा किया जाता है, अंडा का जो पानी वाला हिस्सा देके उसमें कलर मिला के किया जाता है, और उसमें भी बहुत सारा बारीकी से करना पड़ता है। हेलो हेलो, हेलो হ্যাঁ হ্যালো, हेलो, হ্যাঁ পালদা আপনি কন্টিনিউ করুন, আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। हेलो, और सुना जाते? हेलो, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আওয়াজ। पहले जो पेंटिंग है उसमें सत्यगुण तमोगुण डालेंगे। तो हम लोग का अंदर एक फिगर रहता है, क्या होता है, में फिगर है अपने हैं, और अंदर में एक मनुष्य है जो हमेशा हम लोग का बोलते हैं तो अच्छा काम के लिए बोलते हैं, और अच्छा काम करने के लिए बोलते थे तो हम लोग पालन करते थे। और काम हम लोग की प्रवृत्ति जो है जिसमें सड़गुण हम लोग को रहते हैं, सड़गुण जो होता है तो हम लोग का होता है, हमेशा उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो प्रार्थना से इसको हम लोग ये कर सकते हैं, निकल सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। हम लोग जितना काम भी करते हैं, हम लोग कोई सोचते हैं कोई नहीं देखते हैं, लेकिन अपना अंदर में जो भावना है वो अपना अंदर में कोई देखता है चीज को, ये भावना से पेंटिंग को किया गया। और ये ऊपर सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। अब बोले, फिर से गायब हो गया। हेलो, आवाज गायब हो गया। लाइन, उनका लाइन बहुत डिस्टर्ब है, जिसके कारण वो आधा सेंटेंस बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो भी क्लियर सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, उनका सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है वहाँ उनके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ नेटवर्क की
प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, ये तो हम लोग फिर कभी उसका सुन लेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सॉरी, हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। ये अच्छा नहीं लग रहा है। पंकज आपने बड़ा अच्छा डिफाइन कर रहे थे। जा रहा है, तो आप हाँ। कंटिन्यू कीजिए, पंकज दास से ही सुन लीजिए। पंकज प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ प्लीज। हेलो आ रहा है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ हाँ सब आवाज आ रहा है। हाँ। इंडियन पेंटिंग 2-3 तरह से किया जाता है। तो टेम्परा के बारे में बात किए, बॉस के बारे में बात किए, जिसमें पेपर को बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करके फिट जाके किया जाता है। उसमें जैसे सबसे ज्यादा वॉश पेंटिंग में मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि उसमें 1 वॉश किया, 2 वॉश किया, 3 वॉश किया, तो ऐसे करते करते लास्ट में फिनिशिंग किया जाता है। तो वॉश पेंटिंग या इंडियन पेंटिंग ज्यादातर इंडियन स्टाइल में किया जाता है और अच्छा भी लगता है। आजकल तो सब कंटेम्पोररी के ऊपर में ज्यादा ध्यान देता है, तो इंडियन पेंटिंग बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। एक आध बचा हुआ है जो भी कलाकार है आज तक फेसबुक में देखता हूँ, 2-3 मेरे साथ है, तो उन लोग थोड़ा सा काम करता है इंडियन पेंटिंग में। और नहीं तो सब कंटेम्पोररी और बाकी सब क्या क्या स्टाइल है, तो उतना सारा डिफाइन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इंडियन पेंटिंग में सबसे बड़ा खासियत होता है कि इंडियन कल्चर के ऊपर में बहुत सुंदर सुंदर काम होता है। माइथोलॉजी के ऊपर में होता है, ट्रेडिशनल के ऊपर में होता है, फोक आर्ट के ऊपर में होता है। तो इस तरह से हम लोग इंडियन पेंटिंग करते हैं। ठीक है सुरेंद्र दा, और ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, बड़ा अच्छा डिजाइन चल रहा था। हम लोग के साथ प्रवीर शॉ भी है। प्रवीर आप कुछ ऐड करेंगे प्लीज? प्रवीर शॉ करंटली वो नहीं है। हाँ प्रवीर भी है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हेलो। हाँ और कोई? हाँ पालदा कंटिन्यू करूँ, हमें पेंटिंग से देखा पालदार आवाज से केटे जाती माझी माझी। हेलो। हाँ बोलो। तो सेकंड पेंटिंग जो है वो साउथर्न डांस का पर है। तो साउथर्न डांस में पर बानपुर में थे, तो उस समय हम स्केच थे, हम जाते उसमें साउथर्न लोग अपना डांस कर रहे थे, तो पेंसिल से स्केच करके घर में आए, उसमें घर में इसको और कलर के पेंटिंग का तीसरा क्वेश्चन तीसरा है रोल। ये शिल्प पर बना हुआ है कि हम लोग पेंटिंग जो की है पहले ड्राइंग करके उसके बाद तो वाटर कलर में की है और वॉश देखी की है। और हम एक जो फूल पूरा जो पेड़ है कैसे कितना चलिएगा पे कंप्लीट किया। उसमें स्कूल में जब हम दिखाया सबसे पहले तो हुआ और उसके नीचे एक छोटा छोटा फूल दिख रहा है। फिर गायब हो गए। आज चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम रहता ही है। अनूप को दिखाई दे रहा। अनूप आपसे इंडियन पेंटिंग के ऊपर में एक टेम्पररी स्टाइल के बारे में बात हो रहा था। अनूप, हाँ अनूप आप कुछ ऐड करेंगे इंडियन पेंटिंग के ऊपर में? क्योंकि हमारे यहाँ पर 2-4 स्टूडेंट भी हम। हाँ बोलिए। जरूर बताएंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन पेंटिंग बहुत करीब से देखे हैं। और जो हम लोग का नंदलाल को जो हम लोग गॉडफादर मानते हैं इंडियन पेंटिंग का, जो अजंती लोरा का जो मूर्ति देख के लोग पहला स्केच शूट किया था, वो नंदलाल बोस ही था जिसका स्टाइल इंडियन पेंटिंग में कन्वर्ट हुआ है।
लाइन ड्राइंग, ठीक है। तो हम लोग का एक तो बहुत बड़ा ये आता है कि हम लोग किस तरह से इंडियन पेंटिंग का स्टार्टिंग कैसा हुआ है, फाउंडेशन कहाँ से हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज का जब शुरुआत होता है वो उसका रूप होता है। तो राजन का जो पालदा को बोलने दीजिए, पालदा को कह दीजिए कि चुप रहने के लिए थोड़ी देर के लिए, इनको बोलने दीजिए, पालदा को बाद में बोलने के लिए बोलिएगा। पालदा हेलो, एक पालदा एक तो वेट करो। बोल रहे हैं। हाँ पालदा, हेलो, गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं। गणेश जी जो दिया इसमें नेपाल पेपर के ऊपर में हर रंग को हम मिला के रंग किए इसमें, और इसमें 4 हाथ दिखाएगा। 4 हाथ में, एक हाथ में कुठार रखा है जो हम लोग का हम लोग अज्ञान का दूर करना है, ज्ञान है करना चाहते, ये नहीं जो जिनको काम है करने का। एक हाथ में डुमरू जी का हाथ में रहते हैं, ये गणेश जी का हाथ में हम दिया। डुमरू का में सृष्टि का प्रतीक है और हाथ में लटका है, और उसमें कमर में देखिए सांप है। तो सांप हमेशा कुछ हम लोग का दंशन करते हैं, तो उसके लिए एक संयत होना चाहिए। के नीचे में ये जंक्शन होता है बिल्डिंग, तो इस होना से हमें पेंटिंग इसमें किए हैं। नेक्स्ट पेंटिंग मेरा है प्रणाम। ये एक पेंटिंग है, इसमें हम लोग पेपर में किए हैं, पेंट पेपर में वॉश करके करते। पहले ड्राइंग की है, उसके बाद उसको फिर गायब हो गए आप एसएमएस कर सकते हैं क्या? टेक्स्ट लिख सकते हैं तो पालदा को कह दीजिए कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अगर टेक्स्ट कर सकते हैं तो ओके, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दादा, हम लोग अनुप की कंटिन्यू कर प्लीज। अनुप जी आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ तो नहीं, हम कह रहे थे कि हम लोग का फाउंडेशन इंडिया पेंटिंग कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो चला उसमें तो मूर्तियाँ देखने को मिला, तो मूर्तियाँ को बोलने के लिए इंडियन सॉफ्टवेयर में हुआ था और वाजवी था। तो 4 कलाकार लेके के उसमें से ड्राइंग उसका है, वो जो स्टाइल हम लोग को पता है वही स्टाइल कंटिन्यू इंडियन पेंटिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो उसके बाद आपका अभिनंदन टैगोर, फिर धीरे धीरे जामिनी राय, ये सब आते किया है। अब हम रामानंद जो है अभी लेटेस्ट अभी है उनका। तो इंडियन पेंटिंग का सबसे बड़ा खूबी है ड्राइंग ही एकमात्र कैरेक्टर है जिसको हम जाना जाता है इंडियन पेंटिंग का स्टाइल है, वो आप जामनी राय का बोलिए। उसके बाद अभी इसको वैरायटी में बहुत ज्यादा कन्वर्ट किया, कोई इसको वास्ट पेंटिंग में कन्वर्ट किया, कोई इसको टेम्परा में किया, कोई इसको गॉथ में किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, अब तो उसको एक्रिलिक में भी लेके आ गया। तो कहने का मतलब है इंडियन पेंटिंग जो करता है आज जो कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, हम लोग नहीं दिखता है उस हिसाब से। जैसे शांति निकेतन जो आर्ट कॉलेज है वो इंडियन पेंटिंग के लिए ही माना जाता है। तो हम स्टूडेंट लोगों को या जो भी हम ये बोलेंगे कि इंडियन पेंटिंग का जगह अपना ही रहेगा, एक अपना प्रदेश का कल्चर रहेगा। तो उसमें देखिए फोक आर्ट भी इंक्लूडिंग होगा, हर एक क्षेत्र में अलग अलग, जो मधुबनी बोलिए, फोक आर्ट बोलिए, आपका सोहराई कला बोलिए, देखिए सब में लाइनिंग के ऊपर ही जोर है। तो इंडियन पेंटिंग का स्पेशल कैरेक्टर है लाइनिंग, उसके बाद आप कर सकते हैं। थैंक यू। रिया मुखर्जी, हेलो रिया। यस सर। रिया मुखर्जी जी सर, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा था। आप इंडियन पेंटिंग्स करते हैं, आप इंडियन पेंटिंग के बारे में, आप स्पेशली इंडियन पेंटिंग के ऊपर में क्यों आप इंटरेस्टेड हो?
एक्चुअली मैं रविंद्र भवन में बहुत सालों से सीख रही थी, फिर भी बीच में छोड़ दिया था। फिर मैं जब ज्वाइन किया तो मैं रीता मैम और रवीना मैम के अंडर और सिंह सर के अंडर में सीख रही थी। इनफैक्ट यहाँ अनूप सर भी हैं, देवजीत सर भी हैं, अशोक सर भी हैं। स्पेशली मैं रीता मैम को मैं देखती थी, वो बहुत अच्छे से काम करती थी इंडियन पेंटिंग पे। उनको देख कर मैं बहुत इंस्पायर हुई कि इनफैक्ट और सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुई पट्टचित्र में। उसकी काम, उनकी कलर वेरिएशन, उनकी ब्राइटनेस देखकर मैं बहुत ज्यादा ही मतलब इंटरेस्टेड लेने लगी कि क्यों ना इसी पे ही काम किया जाए। उनकी जो काम में जो फाइननेस है, जो वो माइथोलॉजी पे, और मुझे माइथोलॉजी बहुत इंटरेस्टेड लगता है स्टोरी पे कि कैसे क्या होता था, तो उसी में मैंने ये इंडियन पेंटिंग को मैंने चूज किया और स्टाइल भी मैंने पट्टचित्र को ही रखा अपने। अब उसी को मैं ही करते रहती। थैंक यू रिया। एक्चुअली मैं रिया को इसीलिए आपसे परिचय करवाने चाह रहा था। रिया जमशेदपुर में सही बात है कि इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर में मुझे कहीं नजर नहीं आता है। रीता दी को देखते थे, अभी पालदा को देखते हैं, और स्टूडेंट लेवल में अगर बोला जाए तो रिया को हम देखते हैं जो अभी आजकल करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। रविंद्र भवन से सीखी है और इन दिनों कोई रविंद्र भवन के साथ ही एसोसिएट है। और सबसे बड़ी बात जो हमें फील होता है जब कोई इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर में काम करते हैं, उसका डेडिकेशन, उसका लाइन्स, फाइननेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिया को जब देखते हैं तो एक एक पेंटिंग वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कंटिन्यू करते रहते हैं छोटा सा एक काम को लेके। और मैं उनसे बड़ा करीब हूँ, इसलिए मुझे इतना डिटेल्स उनके बारे में बता सकता हूँ कि उनका काम में एक फाइन ट्यूनिंग तो है, बहुत ही सुंदर काम करते हैं। तो और वो उसका डेडिकेशन आगे चल के हो सकता है कि हमारे जमशेदपुर से इंडियन पेंटिंग के ऊपर में अगर बात करूँ तो रिया अपना परिचय इंडियन पेंटिंग के ऊपर में बना पाएंगे। तो मैं उनको शुभकामनाएं जरूर दूंगा और बोलूंगा कि इंडियन पेंटिंग को पकड़ के रखिए और आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा काम करे। अब मैं आज के प्रोग्राम का तो अंत पड़ाव में पहुंच ही गया है। तो हमारे पास कुछ सवाल आया था जो आउटडोर को लेके डिस्कशन। हाँ बोलिए। हेलो, आज हम लोग का पालदा के साथ हम लोग को मैंने बात करने का मौका नेक वाले ने हम लोगों को दे नहीं रहा। कभी और नेक्स्ट कभी हम लोग से डिटेल्स में बात करूंगा। किसी को कुछ और बात करने का है? फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाने चाह रहा हूँ। हेलो शांतनु जी, आप कुछ बोलने चाहेंगे? हाँ बोलिए विवास जी। हाँ बोलिए। हेलो। नहीं, पहले हम लोग शांतनु जी के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। शांतनु जी आप पहले बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, ये मतलब सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोल देता हूँ सबको। मैं पहली बार आपके साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। लेकिन एक बात बताइए, इंडियन पेंटिंग कोई अलग से सब्जेक्ट है क्या? ये मैं जानना चाह रहा था कि मतलब मेरा नॉलेज बहुत कम है क्योंकि मैं मीडिया में अक्सर रहा हूँ, पेंटिंग के साथ बहुत जुड़ा नहीं रहा। तो वॉश पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग ये अलग अलग है, लेकिन इंडियन पेंटिंग कोई अलग है क्या? जी हाँ। कैसा है वो, जरा सा बता दें आप जामिनी राय का पेंटिंग देखिए, कोई वो जामिनी राय का। हाँ ठीक है। तो लाइन तो हम आज के डेट के भी पेंटिंग्स बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं। लेकिन इंडियन पेंटिंग का ड्राइंग अनोखा है, वो वर्ल्ड में किसी का साथ उसका मैचिंग नहीं होता है। इंडियन पेंटिंग का ड्राइंग का ही कैरेक्टर है, वही अनोखा है। नहीं वो तो अलग है, लेकिन जैसे कि ड्राइंग अगर अलग है तो ड्राइंग तो हमेशा चेंज होता रहा है ना, युग के साथ चेंज होता रहा है। आपको रियलिस्टिक ड्राइंग है, आमतौर पर हम लोग जो बच्चे लोग उनको सिखाते रियलिस्टिक ड्राइंग है। इंडियन पेंटिंग का ड्राइंग बिल्कुल अलग है, उसका लचीलापन है, ड्राइंग में लचीलापन रहता है, उसका लाइन में बड़ा सा पॉइंटेड रहता है। वो आप जब तक को गौर से नहीं दिखेगा, जैसे रिपब्लिक 1, रिपब्लिक 2, रिपब्लिक 3 नंदलाल बोस का किताब है, कभी भी देखिएगा तो पता चलेगा इंडियन पेंटिंग क्या है। ज्यादातर आपका अजंता टेलर का जो मूर्ति कला है उसी से ही प्रेरित होकर आया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इंडियन माइथोलॉजिकल रिलेटेड जो पेंटिंग्स हैं वही इंडियन पेंटिंग है? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। शांतनु जी, मैं आपको थोड़ा सा ऐड करने चाह रहा हूँ। अगर हमारा
कलर पेंटिंग्स का अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो स्पेशली जो मैं सबसे राय विचार करके ही बात करने चाहूंगा कि कला को हम लोग अगर दो पार्ट में भाग करें यानी डिवाइड करें। एक है वेस्टर्न पेंटिंग्स जो आजकल हम लोग सबसे ज्यादा उसी के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं। वेस्टर्न स्टाइल है, उनका कुछ अलग पैटर्न है, अलग सब्जेक्ट है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इंडियन पेंटिंग से हमारा चीज है जो आप जितने भी फोक आर्ट देखते हैं, जितने भी मिनिएचर पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये सब हमारा इंडियन पेंटिंग्स है। और एक चीज आपको बता रहे, नॉर्मली पेंटिंग्स में एक डायमेंशन की एक कीमत होता है जिसको पर्सपेक्टिवनेस भी बोला जाता है। तो इंडियन पेंटिंग में मोस्टली आपका 2 डायमेंशन के ऊपर में होता है, फ्लैट डायमेंशन होता है, उसमें पर्सपेक्टिवनेस के ऊपर में उतना ज्यादा काम नहीं होता है। इंडियन पेंटिंग के ऊपर में लाइंस के ऊपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और लाइंस से ही उसका डायमेंशन क्रिएट करता है। सर पर्सपेक्टिव में तो काम होता ही होगा, इंडियन पेंटिंग में भी होता है, पर्सपेक्टिव में तो काम होता ही होगा इंडियन पेंटिंग में। बहुत ज्यादा भी नहीं, एक्चुअली वही उनका पैटर्न है। आप जितने भी फोक आर्ट देखेंगे उसमें पर्सपेक्टिवनेस नहीं होता। पर्सपेक्टिवनेस के बारे में डिस्कस करना अभी हमको लग रहा है कि इस जगह इस मंच में उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग सब सीनियर आर्टिस्ट है। और तो ये एक काफी अलग चीज है। आज हम लोग सबसे ज्यादा बुरा हाल में है आर्टिस्ट, इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमारे जो अपना चीज है इंडियन पेंटिंग्स, जिसके ऊपर में हमारा माहिरत है, जो वर्ल्ड को हमने इंडियन पेंटिंग सिखाया है, आज उसी को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम लोग वेस्टर्न पेंटिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये हमारा कमजोरी है, क्योंकि हम लोग अपना चीज को छोड़ के दूसरे के ऊपर में नकल कर रहे हैं। ना तो उधर घर का हो रहा, ना घाट का हो रहा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए ठीक है। और कोई ऐड करने चाह रहे इंडियन पेंटिंग के ऊपर में? जब बात चल रहा तो आगे बढ़े। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सर। हेलो। हाँ शांतनु जी, आपका कुछ कहना का था? नहीं ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ रिया जी, आप कुछ बता रहे? हाँ, एक्चुअली इंडियन पेंटिंग क्या है ना कि हमारे जो देश में आप जितने भी पुराने जितने मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, आप उसके अंदर में विजिट करोगे ना, तो उसके अंदर में भी इंडियन पेंटिंग, इंडियन स्टाइल ही जैसा काम है। अब मतलब उस जमाने के जो आर्टिस्ट, मैंने उस जमाने के जो भी चित्रकार थे, तो उस टाइम के भी जो मॉन्यूमेंट्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स भी होंगे ना, वहां पे आपको दिखेंगे इंडियन पेंटिंग्स के काम, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड होते हुए अभी आया हुआ है ये जनरेशन। बट अभी क्या है ना कि इंडियन पेंटिंग्स के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है इस अभी पूरे देश में इंडियन के बारे में। यही मैं बोलना चाहूंगी। हेलो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी का जो आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, इंडियन आर्टिस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो इंडियन में नहीं वेस्टर्न में ज्यादा काम कर रहे हैं? जी हाँ, अभी आप जितना भी देखोगे, आप जितना भी इंडियन पेंटिंग की जो ओरिजिनलिटी है ना, वो छुप जा रही है। ओरिजिनल का जो मैं क्या बोलूं, ओरिजिनल की जो मतलब जो ब्यूटीनेस है, वो अगर रहेगा ना तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और ओरिजिनल ही लगता है। अभी क्या होता है ना कि आप उस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो उसकी जो खुद की जो खूबसूरती है वो छुप जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात बताइए, डार्विन ने एक बात बोला था कि चेंज इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज फैक्ट। सच्चाई है। वो तो हमेशा ही चेंज हो, वो तो चेंज होगा ही। बट वो अब अगर आप एक मूर्ति को आप दूसरे मैं क्या बोलूं, मैं पेंटिंग का जो खुद की जो, अब जैसे आप उड़ीसा में चल दो, वहां पे मैं एक जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पर अभी भी मैंने सालों से अभी भी वही काम चली आ रही है। यहाँ तक कि मैं एक और का नाम लेना चाहूंगी, वो यहाँ शायद नहीं है, शुभेंदु सर भी जानते हैं उनको, शुभ लक्ष्मी मैम जो है, जो उड़ीसा में है। शुभ लक्ष्मी जी,
वो भी इसी पे ही काम किए जा रही है, ट्रेडिशनल आर्ट पे। वो भी तो मधुबनी में भी करते हैं लोग, मधुबनी में वो ट्रेडिशनली काम करते हैं। हाँ, मधुबनी भी है, आप पथ पेंटिंग भी राजस्थान का भी है। कोई भी फोक आर्ट लीजिए ना, वो फोक आर्ट पे सब कोई वो पुराने ट्रेडिशनल को ही कंटिन्यू करते हैं। उस पे लेकिन देखिए एक बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मधुबनी पेंटिंग गांव में भी मैं गया हूँ, वहां पर जो भी बनते हैं, जो भी सारे लोग बनते हैं, वो अपने फादर मदर को देख के, मतलब जनरेशन को देख के ही बनाते हैं, आगे उसका कुछ सोचते नहीं है। उसको जिसने सोचा है अलग से मधुबनी को मिक्स किया है कंटेम्पररी के साथ, तो उसका एक डेफिनेटली अलग से इम्पोर्टेंस आया है। हाँ, वो तो आया है। देखिए जैसे जनरेशन चेंज होते जा रहे, जनरेशन में क्या हो रहे, उसको वही स्टाइल में रख के उन्होंने वो चीज को बनाया है, जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि अब जनरेशन चेंज हो रहा है, लेकिन स्टाइल वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो उनका थिंकिंग है वो अलग है। वही है चीज। प्रॉब्लम क्या है शांतनु जी जानते हैं? हाँ बोलिए। हम लोग फ्यूजन के नाम पर, एक्सपेरिमेंटर के नाम पर हमारी जो ओरिजिनल जो चीज है उसको खराब करते हैं। देखिए कोई भी चीज में पाइलिंग नहीं हो सकता है। आप कोई भी राग जब बजाएंगे, ओरिजिनल राग ही होना चाहिए, उसमें कोई फ्यूजन नहीं लगता है। वो राग का ओरिजिनल ही रहता है। आज में भी वही चीज है। अभी होता है क्या? हाँ बोलिए। और एक आर्ट, दोनों में डिफरेंस। मेरे घर में म्यूजिक का बहुत ज्यादा चलन रहा है, लेकिन हमने आर्ट को चूज किया इसलिए क्योंकि आप तो म्यूजिक जानते ही हैं कि सा के बाद रे आता है, रे के बीच में कोमल रे आता है, लेकिन कोमल रे और सा के बीच में कोई शब्द स्वर नहीं आता है। लेकिन आर्ट में क्या है कि ये स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, सा और कोमल रे के बीच में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आपके लिए क्वालिटी हो सकता है। तो मैंने इसीलिए मतलब ठीक है, अब उसको तोड़ना ही तो आर्ट है ना, किसी भी चीज को तोड़ना ही तो आर्ट है ना। बात सही बताया आपने। आई थिंक हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट कर गए। एग्जैक्टली। चलिए डिस्कशन चलते रहेगा। और आज हम लोग को डिबेट रखेंगे हम लोग। आज पालदा को हम लोग को, सॉरी पालदा को वर्ड नहीं हम लोग सुन नहीं पाए, पालदा को सुन नहीं पाए। और हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अगर कुछ बोलने चाह रहे तो बोल सकते हैं। अगर कुछ ऐड करने चाह रहे तो फिर हम लोग इसको आज खत्म करेंगे। कोई कुछ ऐड करने चाह रहे? चलिए कोई बात नहीं है। आज हम लोग अगला शनिवार हम लोग मिस्टर आशीष पाल के साथ हम लोग रहेंगे। वो एक अच्छे का हम लोग वो एक अच्छी पाल जी एक अच्छे स्कल्पटर है, बराकर से बिलोंग्स करते हैं, कलकत्ता से ही बिलोंग्स करते हैं। हम लोग उनको सुनेंगे, सेम समय में हम लोग सुनेंगे। और ये आज हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं हर शनिवार को, इसका पीछे एक ही मकसद होता है। एक इस कोरोना पीरियड में एक हम लोग एक दूसरे के साथ मिलने का मौका नहीं मिलते हैं। सबसे बात आपको बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा और एक साथ एक जगह हो पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, मेरा उद्देश्य भी वही है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलने का एक मौका मिलता है, एक नए सब्जेक्ट के साथ हमारा चलते रहते हैं और आर्गुमेंट से कुछ नया निकल के आया। जैसे आज इंडियन पेंटिंग आज इंडियन पेंटिंग्स को लेके हम लोग ने बात किए, तो काफी सारी चीज हमारे सामने आने में अगर देखा जाए तो इंडियन पेंटिंग्स आज कितना रीच है वो हजाम लेवल होता है। और तो ये आगे चलते रहेगा, इस तरह हमारे कल्चर जरूर चलेंगे, कभी खत्म तो नहीं होंगे क्योंकि हजारों साल से कभी चले आ रहा, वो और भी आगे चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, समय के साथ ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो इसी बात के साथ आज हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और अगला शनिवार हम लोग नया एक एपिसोड के साथ आशीष दा के साथ हम लोग मिस करेंगे। आप पहले हमारे पालदा शायद के साथ है। पालदा हाँ बोलूं। पालदा को SMS कर दीजिए, एक SMS कर दीजिए। हाँ, पालदा को हम लोग बात करेंगे बाद में। पालदा का साथ, पालदा आज आपका साथ हम लोग आपका नेट आपको साथ नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट डे आपके साथ कभी मिलेंगे फिर से और हम लोग आपके बारे में फिर से हम लोग सुनेंगे।
तो चलिए, शुभरात्रि, सबको मेरा नमस्कार, नमस्कार धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बाय। बहुत